से मामला सुलझाने के लिए सुझाव देने की भी अपील की है ताकि मामले का हल जल्द से जल्द निकाला जा सके। किसानों को कहा है कि सरकार आपके सभी पहलुओं पर विचार करेगी और हमारी कोशिश होगी कि समाधान का रास्ता हम खोजें, लेकिन समाधान का रास्ता खोजने में यह उपयुक्त होता कि किसान नेताओं के भी कुछ सुझाव मिल जाते तो हमको रास्ता निकालना थोड़ा आसान होता। अभी भी हम उसका इंतजार करेंगे। तो कृषि मंत्री ने कहा कि किसान भी अगर कुछ सुझाव देते तो हमारे लिए समाधान का रास्ता आसान हो जाता, लेकिन अभी भी हम किसानों की तरफ से सुझाव का इंतजार कर रहे हैं। इस पर भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम टीकरी बॉर्डर की तरफ रुख कर लेते हैं। आनंद तिवारी हमारे साथ हैं। आनंद, जरा वहां की तस्वीर दिखाइए, क्योंकि कल ठंड की रात थी, किस तरीके से किसानों की गुजरी, क्योंकि कल भी बातचीत बेनतीजा और आज आंदोलन का 11वां दिन। जी देखिए गायत्री, यहाँ पर तस्वीर जस की तस है। जिस तरह से हमने आपको कल यहाँ की तस्वीर दिखाई थी, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर जो पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं उनकी डिप्लॉयमेंट यहाँ पर की गई है। दिल्ली पुलिस यहाँ पर तैनात है और ये दूसरा बैरिकेड के उस तरफ आप देख सकते हैं, वहाँ पर जो किसान हैं वो अपनी मांगों को लेकर लगातार सुबह से ही यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आगे ढपली बज रही है और भजन भी जो है वो आपको सुनाई दे रहे होंगे। तो आगे करीबन 10-12 किलोमीटर दूर तक हरियाणा में जो किसान हैं उन्होंने यहाँ पर अपना डेरा जमाया हुआ है और वो लगातार किसी बीच के रास्ते पर राजी होने को तैयार नहीं है। हालांकि कल जिस तरह से मैराथन बैठक चली है विज्ञान भवन में, उससे कोई अभी समस्या का हल दिखता नजर नहीं आ रहा है और यही वजह है कि जो प्रदर्शन है वो लगातार यहाँ पर किसानों का जारी है। बिल्कुल, तो किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है और वो तस्वीर आनंद तिवारी हमारे सहयोगी हमें दिखा रहे हैं। गाजीपुर भी हमने रुक किया। रवि सिंह भी हमारे साथ कृषि मंत्री के घर के बाहर से मौजूद है। रवि, कल हमने देखा, क्योंकि 5वें दौर की बातचीत होनी थी, तो किस तरीके से पीएम हाउस पर लगातार हलचल देखने को मिली थी। तमाम केंद्रीय मंत्री वहां पर पहुंचे थे। कृषि मंत्री के घर के बाहर कोई हलचल, क्योंकि वक्त उनके पास भी कम नहीं है, सरकार भी चाहती है कि जल्द से जल्द समाधान हो। देखिए, अभी तो फिलहाल किसी भी तरीके की हलचल नहीं है, क्योंकि विज्ञान भवन ऐसी जगह है जहां पर 3 दौर की बैठक हुई है। इससे पहले भी बैठकों का दौर जारी रहा और 1 दिसंबर, 3 दिसंबर और 5 दिसंबर को बैठक चली है विज्ञान भवन में। अब 9 दिसंबर की तारीख तय की गई है। तो फिलहाल सरकार की तरफ से यही बार बार कहा जा रहा है कि उसके 3 मंत्री इसी काम में लगाए गए हैं कि इस जो किसानों की समस्या है उसका हल निकले, उसका समाधान निकले। लेकिन फिलहाल अभी कृषि मंत्री घर पे ही हैं। हो सकता है कि किसी बड़े नेता या मंत्री से मुलाकात भी हो, लेकिन एक दिन पहले भी हमने देखा जो प्रधानमंत्री के घर पे भी बैठक हुई। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह के घर पे भी बैठकों का दौर चला। तो लगातार जो टॉप के मंत्री हैं या प्रधानमंत्री हैं या फिर गृह मंत्री हैं, इस पर नजर बनाए हुए हैं कि आखिर में किसानों की जो समस्या है उनका जल्द से जल्द समाधान। और अब नजर जो है 9 तारीख को होने वाली बैठक को। लेकिन इससे पहले किसानों ने पूरी तरीके से अनाउंसमेंट किया है, घोषणा की है कि 8 तारीख को भारत बंद होगा। तो उसको लेकर काफी दिक्कतें होंगी। अब सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है, खास करके राज्य सरकारों के सामने, कि जब बंद का ऐलान किया है तो उस समय जो आम लोग हैं, ट्रैफिक का मूवमेंट है और तमाम चीजें हैं, वो किस तरीके से प्रभावित होती है, वो बड़ी चुनौती है। लेकिन 9 तारीख की अब बैठक है, 9 तारीख से पहले भारत बंद होगा तो प्रभावित जरूर होंगे ऐसे तमाम जो यातायात है, ट्रैफिक है, लोगों के आम जनजीवन है, वो प्रभावित होगा। लेकिन 9 तारीख की होने वाली जो बैठक है वो देखना होगा कि क्या होता। फिलहाल बिल्कुल 9 तारीख की जो बैठक है वो देखना होगा कि क्या निकलकर निष्कर्ष सामने आता है। हालांकि सरकार भी पूरी कोशिश करे कि समाधान निकले। और इस सब के बीच रवि, आप बता रहे कि 8 दिसंबर को क्योंकि भारत बंद का ऐलान किया गया, तो वो भी एक बड़ी चुनौती राज्य सरकारों के लिए भी और साथ ही केंद्र के लिए भी कि कहीं पर भी कोई कानून व्यवस्था का उल्लंघन ना हो। इस बीच आपको बता दें, किसान कृषि कानून वापस लेने पर अड़े हुए हैं। हालांकि किसान नेताओं को भरोसा है कि सरकार जरूर इसका कोई ना कोई समाधान जरूर निकालेगी। हालांकि किसान 8 दिसंबर के भारत बंद पर अभी भी अड़े हुए हैं। आप तो बातचीत करने गए थे, ये सर नो का स्टिकर लेके। सरकार नहीं बातचीत करने को तैयार है, नहीं अमेंडमेंट चाहती है, बिल वापसी की बात नहीं करती, तो फिर यही आखिरी का यही हथियार रहता है, इसी का इस्तेमाल करना पड़ता है, मौन व्रत रखने पड़ते हैं। चार बैठक पहले हो चुकी थी, 5वीं आज हुई है, एक टाइम और दे दिया गया है। सरकार के रुख से लग रहा है कि आप लोगों की जो डिमांड्स हैं उसको कंसिडर किया जा रहा है, क्योंकि आज प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की थी इस बैठक में आने से पहले।
सरकार लग रही है, अगर प्रधानमंत्री जी सब लोग बैठ रहे हैं, विभाग के लोग बैठ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो कंसिडर करते होंगे। क्योंकि आप लोगों ने ये भी कहा है कि 8 तारीख को एक बड़ा आपका भारत बंद का बंद रहेगा 8 तारीख। जब बैठक शुरू हुई तो किस चीज से शुरुआत हुई थी, सरकार ने किस तरीके की बात रखी थी? बातचीत ये रही कि भाई शुरुआत रखो, किन किन चीज़ों में अमेंडमेंट करें, बात चर्चा करें। अब ने कहा कि आप बिल वापसी की बात करो, वहाँ से बिल शुरुआत करो, तो यहाँ से शुरुआत हुई। किसान बिल वापसी की बात करता है, सरकार संशोधन क्या करना है उसकी बात करती है। तो राकेश टिकैत को ये उम्मीद है कि जरूर सरकार कोई ना कोई समाधान निकाल लेगी। गाजीपुर बॉर्डर पर लगातार राकेश टिकैत के नेतृत्व में ही किसान आंदोलनरत हैं। जावेद लगातार हमारे साथ वहां से बने हुए हैं। जावेद, जाहिर है यूनियन लीडर्स ने अब किसानों के सामने भी कल जो बैठक में रुख रहा सरकार का, उस पर डिस्कशन किया होगा। अगर आप किसानों से बातचीत कर पाए, लगता है कि 9 दिसंबर तक कोई समाधान निकल जाएगा? देखिए 9 दिसंबर को अगली बैठक इस में होनी है। जाहिर है कि जिस तरह से सरकार भी ये कह रही है कि किसानों ने बहुत डिसिप्लिन तरीके से अपना प्रोटेस्ट चलाया और बहुत इत्मीनान से किसान सब जगह पर बैठे हुए भी हैं। लगातार हम गाजीपुर में मौजूद हैं, प्रोटेस्ट चल रहा है उसी तरह से, उसी गति से जिस तरह से पहले दिन से चल रहा है। लगातार मीटिंग्स होती हैं, किसान जाते हैं। यहाँ कुछ किसान हैं, आप बताइए आप कहाँ से आए हैं? किसान हैं या समर्थन देने के लिए आए हैं? मैं किसान ही हूँ। अच्छा, और क्या हम लगता है जिस तरह से बातचीत हो रही है कुछ रास्ता निकलेगा? रास्ता निकलना चाहिए। अगर रास्ता नहीं निकलता है तो किसान की हालत जितनी अब खराब है उससे ज़्यादा ही खराब होनी है। खराब हो जाएगी। आपको लगता है कि कल भी बैठक हुई है, 9 तारीख की बैठक हुई है, उससे पहले कोई रास्ता निकलेगा? उससे पहले अब देखो क्या कह सकते हैं, अब है तो सब उन्हीं के हाथ में। अच्छा। लेकिन कर लें तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि तो ज़्यादा बढ़िया है। देखिए किसान यही कह रहे हैं और हम आगे की तरफ जाएं, कुछ और किसान हमें नजर आ रहे हैं, उनसे बहुत ज़रूरी है रिएक्शन लेना। आपको बता दें कि पश्चिम यूपी से यहाँ पर किसान जुटे हुए हैं। चाचा कहाँ से आए हैं, थोड़ा सा बताइए। हरिद्वार उत्तराखंड। हरिद्वार उत्तराखंड। उत्तराखंड से आए हैं। हरिद्वार। क्या लग रहा है 9 तारीख से कोई पहले कुछ बातचीत, कुछ रास्ता निकल सकता है, कुछ उम्मीद है? नहीं, सरकार को रास्ता निकाल लेना चाहिए। अच्छा, सरकार को इतने दिन हो गए किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं, ये नहीं देख रही कि सर्दी में उसमें सब किसान सड़कों पर पड़े। सर्दी बहुत ज्यादा है। ये बताइए कहाँ से आए हैं आप चाचा? हरिद्वार। आप भी हरिद्वार से हैं। क्या लग रहा है कोई रास्ता निकलेगा? रास्ता 9 तारीख को निकलता नहीं, मना कर। अच्छा, तो क्या आप कुछ बीच संशोधन की बात है, संशोधन पर राजी हो सकते हैं क्या कुछ किसान? उनसे करो आप। तो देखिए यहाँ पर चलिए, तो समाधान की उम्मीद है। बिल्कुल जावेद, सुना कि समाधान की उम्मीद सबको है, सरकार को निकालना चाहिए, यही बात किसान कह रहे हैं। लेकिन कृषि मंत्री ने यह भी कहा था कि कोविड का वक्त है, ठंड का वक्त है, ऐसे में बुजुर्गों और बच्चों को वापस घर भेज दिया जाए और जो बाकी किसान लीडर्स हैं, जो किसान हैं, वो आंदोलन कर सकते हैं, वो उनका अपना अधिकार भी है। उस पर भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उस पर किसानों का सोचना है। लेकिन इस बीच आपको यह भी बता दें, कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का आज 11वां दिन है। कल हुई बैठक बेनतीजा रही है। केंद्र सरकार किसानों की हर मांग पर विचार को तैयार है, लेकिन किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। किसान पिछले 11 दिन से दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, फिर चाहे वो सिंघू बॉर्डर हो या फिर दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर। ऐसे ही हालात टीकरी और दिल्ली नोएडा बॉर्डर के भी हैं। किसानों की प्रदर्शन की वजह से लोगों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और चलिए अब हम सीधे रुक कर लेते हैं सिंघू बॉर्डर। हमारे सहयोगी अमित सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, सबसे पहले वहां की तस्वीर दिखाइए, क्योंकि ठंड का मौसम, ठंड की रात, आंदोलन का आज 11वां दिन, किस तरह कटी उनकी रात? या बिल्कुल, मैं आपको सबसे पहले यहाँ की तस्वीरें दिखाता हूँ। आप देखिए एक तस्वीर जहाँ पर ठंड के मौसम में जो किसान है वो लगातार जो है वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ देखिए ठंड के दिन किस तरीके से यहाँ पर किसान जो है, मैं एक नज़ारा यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। देखिए किस तरीके से व्यवस्थाएं हैं। ठंड लगातार, सर्दी यहाँ पर बढ़ते जा रही है और तमाम कंबल वगैरह यहाँ पर ट्रैक्टर में आपको दिखेगा यहाँ पर, और किसान जो है वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। ये बताइए, कल बैठक हुई, बेनतीजा निकला। हालांकि केंद्र सरकार बोली है कि सभी मांगेगा, 9 दिसंबर को बैठक होने वाली है, क्या कहेंगे आप? कोई ना तो नतीजा नहीं, असं ये जेड़े रद्द करा के फिर ही जाना है, वो रद्द करना गलबात की आ कोई गल हाल। और एक तस्वीर में और आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ तस्वीरों में कि यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। सिंधु बॉर्डर पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों के साथ साथ दिल्ली पुलिस के जवान भी। ठीक है अमित लौटेंगे आपके पास, वो तस्वीर फिर से देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके की रात कटी किसानों की और अब आगे क्या उम्मीद है, उस पर भी आपसे बातचीत होगी। लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को बता दें कि कृषि मंत्री ने